रीमो स्टैटिस्टिक्स में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग देखने वाले मैथमेटिक्स सीबीएसई एनसीईआरटी क्लास 7 चैप्टर 13 एक्सपोनेंट एंड पावर, और आज हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 13.3। तो देखिए हमने आपके लिए क्वेश्चंस लिख दिया है, तो पहले हम क्वेश्चंस को पढ़ते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, राइट द फॉलोइंग नंबर इन द एक्सपेंड फॉर्म। आपको इसको एक्सपेंड फॉर्म में लिखना है। तो देखिए इसके लिए आपको पहले कैसे करना है, सबसे अच्छा है आप इसको ना ऐसे देखिए, 1 10 100 1000 10,000 लाख, ठीक ना। आप 2 इंटू 1, ठीक है, इसके बाद कितने जीरो बैठाना है। देखिए 2 नंबर यहाँ पे, इसके बाद कितने नंबर है 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे 5 जीरो बैठा दीजिए, ठीक है 5 जीरो। तो देखिए ये लाख हो गया। अब इसको ऐसे कॉमा दीजिए तो आपको समझ में आएगा अच्छे से, ठीक है। प्लस 7 इंटू कितने नंबर इसके बाद 1 2 3 4 1 2 3 4, तो यहाँ पे 4 जीरो बैठा दीजिए, ठीक है 10,000। इसके बाद देखिए 9 इंटू कितना नंबर इसके बाद 3 नंबर है, तो यहाँ पे 3 जीरो बैठा दीजिए। इसके बाद है 4 इंटू 2 नंबर, हाँ 4 के बाद है 2 नंबर, तो यहाँ पे 2 जीरो बैठा दीजिए, ठीक है। इसके बाद जीरो को आप छोड़ दीजिए। इसके बाद देखिए 4 के बाद कोई नंबर नहीं है, तो इसको 1 से इंटू करेंगे हम, ठीक ना। अभी इसको हमें पावर फॉर्म में लिखना है। देखिए तो 2 इंटू 10 पावर, नंबर कितने 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे होगा पावर 5, प्लस 7 इंटू 10 पावर, जीरो कितने हैं 4, तो यहाँ पे होगा पावर 4, प्लस 9 इंटू 10 पावर कितने जीरो है 3, तो यहाँ पे होगा 3, ठीक है। और 4 इंटू 10 पावर जीरो कितने हैं 2, तो यहाँ पे होगा 2, प्लस 4 इंटू 10 पावर 0, ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इसमें देखिए ये एक नंबर दिया हुआ है, यहाँ पहले कॉमा दे दीजिए, तो ये कितना हो गया, ये हो गया हमारा 30,06,194, ठीक ना। इसको हमें लिखना है। एकदम सिमिलर प्रोसेस हम यूज करेंगे। 3 इंटू देखिए कितने नंबर इसके बाद 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे कितने जीरो होंगे 6 जीरो होंगे, ठीक है 6 जीरो होंगे। तो देखिए आप यहाँ से देखिए 10 लाख, ठीक ना, तो यहाँ पे 30 लाख था। और इसके बाद देखिए इसके बाद जो नेक्स्ट नंबर है वो है 6 के बाद कितने नंबर है 3 नंबर है, तो यहाँ पे कितने जीरो होंगे 3 जीरो होंगे 1 के बाद, ठीक है। इसके बाद है 1, ठीक है 1 के बाद कितने नंबर 2 नंबर है, तो 1 के बाद 2 जीरो बैठेंगे। इसके बाद है 9 के बाद कितने नंबर है 9 के बाद 1 नंबर है, तो 1 जीरो बैठेगा। इसके बाद है 4 के बाद कितने नंबर है, कोई नंबर नहीं है, तो इसको हम 1 से इंटू करेंगे। तो अभी इसको हम पावर फॉर्म में लिखते हैं। आपको पावर फॉर्म तो समझ में आ ही रहा होगा कैसे करते हैं। तो देखिए 10 पावर में कितने जीरो, मतलब कितने नंबर होंगे जितने जीरो है, तो देखिए यहाँ पे कितने नंबर है 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे हो गया 6, ठीक है। इसके बाद देखिए 6, इसके बाद देखिए यहाँ पे 6 इंटू 10 पावर, कितने पावर है, पावर में होगा जितने जीरो है, तो यहाँ पे 3 जीरो है, तो यहाँ पे पावर में भी 3 होगा, ठीक है। और इसका देखिए 1 इंटू 10 पावर कितने जीरो है 2 जीरो है, तो यहाँ पे होगा स्क्वायर। और देखिए 9 में है 1, तो यहाँ पे 10 ही है, तो 9 इंटू 10 पावर 1 प्लस 4 इंटू 10 पावर 0, ठीक है, ये हो गया आंसर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन में भी आप पहले कॉमा लिख ली, कॉमा दे दीजिए तो आप अच्छे से पढ़ पाएंगे। 28,06,194, सिंपल है। आप सेम प्रोसेस 2 इंटू कितने 1 के बाद कितने जीरो होंगे जितने नंबर है 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे 6 नंबर बैठाइए, ठीक है। और ऐसे देखिए 10 लाख हो गया, यहाँ पे भी 28 लाख था, तो सही है। इसके बाद देखिए 8 के बाद कितने नंबर है 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे 5 जीरो बैठा दीजिए, ठीक है, तो हो गया लाख 8 लाख। और इसके बाद देखिए 6 के बाद कितने नंबर है 3 नंबर है, तो 1 के बाद 3 जीरो हो जाएंगे, ठीक है। और इसके बाद है 1 के बाद देखिए कितने नंबर है 2 नंबर है, तो 2 जीरो बैठेंगे, ठीक है। इसके बाद है 9 के बाद कितने नंबर है 1 नंबर है, तो होगा 10, ठीक है। और इसका 6 इंटू 1, ठीक है। तो इसको हम कैसे करेंगे, देखिए 2 इंटू 10 पावर में कितने नंबर होंगे, देखिए 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे हो गया 6, ठीक है। तो नेक्स्ट देखिए 8 इंटू 10 पावर कितने होंगे जितने जीरो है, तो यहाँ पे देखिए कितने 5 जीरो है, तो यहाँ पे हो गया 5। इसके बाद देखिए 6 इंटू
10 पावर कितने नंबर है, यहाँ पे 3 नंबर है तो यहाँ पे होगा 3, ठीक है। और इसके बाद 1 के बाद देखिए यहाँ पे जो 100 है मतलब 2 0 है तो यहाँ पे 10 पावर 2, इसके बाद है 9 इंटू 10 पावर 1 और 6 इंटू 10 पावर 0, ठीक है। ये हो गया आंसर, ठीक है। तो इसके बाद नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे एक नंबर दिया हुआ है, आप पहले कॉमा ले लीजिए, आपको समझ में आएगा। तो देखिए कॉमा दे दिए तो 1,20,719। सिमिलर प्रोसेस एकदम डिटो आप सेम कीजिए। 1 के बाद कितने जीरो होंगे, जितने नंबर बाकी है, तो देखिए 1 के बाद यहाँ पे 5 नंबर है तो 5 जीरो आप बैठा दीजिए, ठीक है। तो 1 लाख हो गया, प्लस 2 इंटू कितने नंबर है बाकी 4, तो यहाँ पे 4 जीरो बैठाइए, ठीक है। आप जीरो को छोड़ दीजिए, इसका 7 में आ जाइए, 7 इंटू 10 कितने नंबर है, 2 नंबर है तो ये हो गया 100। और इसके बाद 1 के बाद कितने नंबर है, 1 नंबर है तो हो गया 10, और 9 के बाद कोई नंबर नहीं है तो इसको हम 1 से इंटू करेंगे। आप पावर में कन्वर्ट करते हैं, 1 इंटू 10 पावर कि जितने जीरो है उतने पावर होंगे। यहाँ पे 5 नंबर है तो यहाँ पे 5 होंगे, ठीक ना। प्लस 2 इंटू 10 के बाद कितने जीरो है, 4 जीरो, यहाँ पे तो 4 लिख दीजिए, ठीक ना। इसका देखिए 7 इंटू 10 पावर कितने जीरो है, 2 जीरो है, ठीक है। और इसके बाद 1 इंटू 10 पावर 1 और 9 इंटू 10 पावर 0, ठीक है। ये हो गया हमारा आंसर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए आप पहले कॉमा दे दीजिए, 68 बहुत ज़्यादा सिंपल है। तो 22 के बाद कितने नंबर है, 4 नंबर है तो यहाँ पे 4 जीरो आप बैठा दीजिए, ठीक है। इसके बाद 68 मतलब 6 इंटू 10 और इसके बाद 8 इंटू 1, ठीक है। तो आप इसको पावर में कन्वर्ट करते हैं तो 2 इंटू 10 पावर 4, ठीक है, प्लस 6 इंटू 10 पावर 1 और 8 इंटू 10 पावर 0। ये हो गया आपका आंसर, बहुत ही सिंपल है। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बताया, फाइंड द नंबर फॉर्म ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेंड फॉर्म। हमें यहाँ पे एक्सपेंड फॉर्म में दिया हुआ है, हमें यहाँ पे नंबर फॉर्म में लिखना है। बहुत ज़्यादा सिंपल है, एकदम सिंपल। देखिए यहाँ पे देखिए 8 इंटू कितना नंबर है, यहाँ पे हो गया 1 के बाद कितने जीरो होंगे, 4 जीरो होंगे, ठीक ना। पावर में 4 है तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब हो गया 80,000। इसके बाद देखिए 6 के बाद कितने जीरो है, 3 जीरो है तो मतलब 1 के बाद भी 3 जीरो होंगे मतलब 1000, ठीक है। इसके बाद देखिए जीरो को आप लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे देखिए 4 इंटू 10 पावर 1 मतलब 4 इंटू 10 और 5, ठीक ना। ये पावर में तो 1 आ रहा है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको आप देखिए ये हो गया 80,000, ठीक है, प्लस ये हो गया 6,000, सिंपल है। इसके बाद है 40 प्लस 5, तो आप आंसर आराम से लिख सकते हैं। आंसर क्या होगा, आंसर देखिए यहाँ पे ऐसे देखिए ये हो गया 86,045, ठीक है। ये हो गया हमारा आंसर, बहुत ज़्यादा सिंपल है, आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, बस आप आराम से एक्सप्लेन करेंगे और आपका आंसर आ जाएगा। ये बहुत ज़्यादा ईजी है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 4 इंटू 10 पावर 5 तो 4 इंटू 1 के बाद कितने जीरो होंगे, 5 जीरो होंगे, ठीक ना। 5 जीरो मतलब यहाँ पे हो गया 4 लाख। इसके बाद है 5 इंटू 10 पावर 3 मतलब 1 के बाद है 3 जीरो, ठीक है। इसको देखिए 3 इंटू 10 पावर 10 स्क्वायर मतलब 3 इंटू 100 हो गए, और 2 पावर 10 पावर 0 मतलब 2 इंटू 1। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखिए ये हो गया 4 लाख, ये हो गया 4 लाख आपका, ठीक है, 4 लाख, और ये हो गया 5000, सिंपल है 5000, और ये हो गया आपका देखिए यहाँ पे देखिए प्लस 300, ठीक है, प्लस 2। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4 लाख, आप ऐसे लिखिए 4 लाख 5000, ठीक है, 302, सिंपल है बहुत। आंसर लिख दीजिए आप। देखिए कॉमा का ध्यान रखेंगे आप और पावर का भी ध्यान रखेंगे। यहाँ पे 5 है, ठीक है, मतलब वो लाख में होगा। यहाँ पे 3 है मतलब एक जीरो बैठेगा। यहाँ पे 2 है, ठीक है, बैठा। इसका देखिए 1 नहीं है मतलब यहाँ पे एक जीरो बैठा, 2 जीरो बैठा। आप देखेंगे कि गैपिंग कितना है, ठीक है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है 3 इंटू 10 पावर 4, ठीक ना। तो 3 इंटू 10 पावर 4 मतलब 1 के बाद 4 जीरो बैठेंगे यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद 7 के बाद 10 स्क्वायर मतलब 7 इंटू 100, ठीक है।
और 5 के बाद 10 पावर 0 मतलब 5 इंटू 1, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे देखिए 3 इंटू 10,000 मतलब हो गया 30,000, समझ में आया आपको। इसके बाद देखिए 7 इंटू 100 मतलब 700, ठीक है। और इसके बाद है 5, देखिए यहाँ पे हो गया देखिए 30, इसके बाद 100 में है 7 5 30,705। देखिए यहाँ पे एक गैपिंग है, 3 पावर में नहीं है इसलिए एक 0 है, यहाँ पे 1 पावर में नहीं इसलिए एक 0 है, ठीक है। ये हो गया आंसर। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 9 इंटू 10 पावर 5 प्लस 2 इंटू 10 स्क्वायर प्लस 3 इंटू 10 पावर 1, ठीक ना, इसको हमें लिखना है। तो देखिए हम यहाँ पे कैसे लिख सकते हैं। तो देखिए 9 इंटू 10 पावर 5 मतलब 9 इंटू 1 के बाद कितने 0 होंगे, 5 0 बैठा दीजिए आप, ठीक है। तो हो गया 1 लाख, ठीक है। इसके बाद देखिए 2 इंटू 10 स्क्वायर मतलब 1 के बाद 2 0 मतलब 200 प्लस 3 इंटू 10 पावर 1 मतलब 3 इंटू 10, ठीक है। तो ये गया, तो यहाँ पे क्या आ गया, ये आ गया आपका 9 लाख, ठीक है, 9 लाख। इसके बाद है 230, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे आप बैठाइए 1, इसके बाद देखिए 1000 में कुछ नहीं है तो 1000 के 2 बार ब्लैंक, इसके बाद 100 में 2 है और 30, यहाँ पे हो गया आंसर। अब चेक कीजिए 5 के बाद 2 है मतलब 2 गैप 2 0 बैठेंगे, इसके बाद 1 है, इसके बाद लास्ट में जो है ना 0 नहीं है तो यहाँ पे एक 0 बैठा, ठीक है। तो आंसर आ गया। तो आपको ये समझ में आया। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बताया, एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। आपको एक नया टर्म मिला स्टैंडर्ड फॉर्म। तो देखिए हमने आपके लिए स्टैंडर्ड फॉर्म का डेफिनेशन लिख के रखा है, तो पहले हम स्टैंडर्ड फॉर्म का डेफिनेशन देखते हैं। एनी नंबर कैन बी एक्सप्रेस एज ए डेसिमल नंबर बिटवीन 1.0 एंड 10.0 including 1.0 multiplied by a power of 10, such a form can be such a form of a number is called standard form, ठीक है। तो आप ध्यान से देखिए यहाँ पे आपको एक नंबर टर्म मिला था स्टैंडर्ड फॉर्म, उसका हमने डेफिनेशन यहाँ पे लिख रखा है। मतलब कोई भी नंबर जो मतलब 1.1 मतलब एक होल नंबर होगा, इसके बाद ही पॉइंट बैठेगा और बाकी जो होगा उसको पावर में रिप्रेजेंट करेंगे। देखिए आपके लिए एक सॉल्व करेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे क्या नंबर है, यहाँ पे नंबर दिया हुआ है, देखिए ये है, देखिए यहाँ पे 100, यहाँ पे 1000, यहाँ पे 5 करोड़ दिया हुआ है। तो यहाँ पे अगर 5.0, ठीक है, इनटू 10 पावर कितने 0 है, यहाँ पे 2 4 7 तो यहाँ पे 7, ये हो गया आपका स्टैंडर्ड फॉर्म। देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म कैसे किया, जो होल नंबर है फर्स्ट होल नंबर है उसके बाद ही पॉइंट बैठेगा, तो यहाँ पे 5 के बाद ही पॉइंट बैठा, ठीक है, और इसके बाद कोई नंबर नहीं था। अभी देखिए इसको कितने पावर में, यहाँ पे 10 पावर 7 है, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। यहाँ पे देखिए 70 लाख, ठीक ना, 70 लाख है, तो यहाँ पे कैसे लिखना है, 7.0 इंटू 10 पावर कितने नंबर, देखिए यहाँ पे 3 और यहाँ पे 3 6, तो यहाँ पे पावर 6, ये आंसर हो गया। ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म है। इसके बाद देखिए एक नंबर दिया, बहुत बड़ा नंबर है, आप पढ़िए, ये हो गया आपका 1000, यहाँ पे है 65 लाख, यहाँ पे 18 करोड़ और यहाँ पे क्या है, मतलब 318 करोड़ 65,000, ठीक है। ये पूरा नंबर है, बहुत बड़ा नंबर है। इसको हम कैसे लिखेंगे, यहाँ पे देखिए फर्स्ट नंबर कौन सा है, 3 है, 3 होल नंबर है, इसके बाद जितने उसमें आप पॉइंट के बाद लिखेंगे 1865 इंटू 10 पावर, देखिए काउंटिंग 3 के बाद से होगा, तो यहाँ पे 2 4 6 9, तो ये हो गया 9, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया। ध्यान रखिए इसमें 0 के जो काउंटिंग होंगे फर्स्ट होल नंबर के बाद से होगा, तो यहाँ पे 3 है, तो 3 के बाद से हमने काउंटिंग शुरू किया है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट में क्या दिया हुआ है, 3,90,878, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जो फर्स्ट होल नंबर है वो है 3 के बाद जितने सब पॉइंट के बाद लिखेंगे 90878, ठीक है। तो देखिए 3 को आप यहाँ पे हाइड कर दीजिए, 10 के बाद कितने नंबर है, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 3, 5 नंबर है, तो यहाँ पे हो गया 5 और 5, तो ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट देखिए सिमिलर कोई एकदम सिमिलर नंबर, जैसे यहाँ पे 39,087.8, ठीक ना। तो फर्स्ट होल नंबर क्या है, फर्स्ट होल नंबर है 3, इसके बाद पॉइंट बैठाइए 90878, यहाँ पे 10 पावर क्या होगी, देखिए यहाँ पे ट्रिक है, देखिए आप 3 को भी हाइड किए और 8 को भी हाइड करिए, तो यहाँ पे कितने नंबर बचे, 4 नंबर बचे, तो यहाँ पे पावर में होगा, पावर होगा 4, ठीक है, पावर क्या होगा, पावर होगा 4।
यहाँ पे लिखिए आंसर। देखिए इसको आप ध्यान से देखिए, पॉइंट ऑलरेडी यहाँ पे है, हमें पॉइंट को यहाँ पे लाना है, इसीलिए हम 4 से इंटू करें, ठीक ना। यहाँ पे जो पहले का क्वेश्चन था इसमें पॉइंट नहीं था, मतलब पॉइंट यहाँ पे पॉइंट था, तो इसको हमें यहाँ पे लाना था, इसलिए हम 5 स्टेप किए। आपको देखना कि पॉइंट कहाँ पे है, यहाँ पे पॉइंट जो है ना वो यहाँ पे था, मतलब जो आपका वंस के बाद, मतलब इसके बाद एक डेसिमल नंबर है, इसीलिए काउंटिंग जो होगा वो 3 के बाद से शुरू हुआ और डेसिमल के पहले तक आपने काउंट किया, मतलब अपने यहाँ से लेके यहाँ तक का जो है ना वो काउंटिंग करके आपने 0 बैठाया, ठीक है। तो आप यहाँ पे वीडियो पॉज कीजिए और इसका आंसर हमें बताइए कि इसका आंसर क्या होगा, क्योंकि एकदम डिटो सेम है, ठीक है। तो देखिए हम आपके लिए करते हैं, तो देखिए यहाँ पे 3908.78, तो यहाँ पे 3 के बाद ही पॉइंट बैठेगा, तो 90878, ठीक है, इंटू 10 पावर कितने नंबर है, देखिए ये आपको काउंटिंग कहाँ तक करना है, यहाँ तक काउंटिंग करना है, यहाँ से लेके यहाँ तक, मतलब 3 0, यहाँ पे होगा 10 पावर 3, ये आपका आंसर हो गया। आपको ध्यान रखना है कि डेसिमल कहाँ पे है, डेसिमल जहाँ पे होगा उससे पहले आपको रुकना है, जैसे हमने यहाँ पे रुक गया, ठीक ना, और आपका जो फर्स्ट होल नंबर है उसके बाद ही आपका जो है ना वो डेसिमल बैठेगा, ठीक है। तो चलिए हम नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक्सप्रेस द नंबर अपियरिंग इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन द स्टैंडर्ड फॉर्म, हमें जो यहाँ पे नंबर है उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो देखिए पहला क्या है, द स्पीड बिटवीन द अर्थ एंड मून इज, यहाँ पे एक बहुत बड़ा नंबर दिया हुआ है, हम इसको डायरेक्ट स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं। तो देखिए यहाँ पे 384, तो देखिए 3 यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे ना इंटरनेशनल सिस्टम में दिया हुआ है, तो यहाँ तक हो गया 100, ये हो गया 1000 और ये हो गया आपका मिलियन, मतलब 384 मिलियन। तो इसको कैसे लिखेंगे हम, 3.84 इंटू 10 पावर, देखिए 3 के बाद से काउंटिंग शुरू होगा, तो यहाँ पे 2 और यहाँ पे 6, मतलब 10 पावर 8, ठीक है। बहुत सिंपल, आप यहाँ पे मीटर लिखिए, यूनिट लिख दीजिए क्योंकि यहाँ पे यूनिट था। नेक्स्ट देखिए, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज 300 मिलियन, ठीक ना, इसको हमें स्टैंडर्ड फॉर्म लिखना है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा, स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया 3.0 इंटू 3 के बाद कितने नंबर है, यहाँ पे 8 नंबर, तो 10 पावर 8 मीटर पर सेकेंड, ठीक ना, मीटर पर सेकेंड, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बताया, नेक्स्ट क्वेश्चन डायमीटर ऑफ द अर्थ इज, यहाँ पे हम इंटरनेशनल सिस्टम में कन्वर्ट करते हैं, तो ये हो गया 12,756,000 मीटर, ठीक ना। तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे करेंगे, तो 1 के बाद आप पॉइंट बैठाइए, 1.2756, ठीक है, इंटू 10 पावर, कितने पावर बैठेंगे, देखिए 1 के बाद कितने नंबर है, 1 2 3 4 और यहाँ पे 3 7, तो यहाँ पे पावर में हो गए 7, तो ये आपका आंसर हो गया। आप यहाँ पे मीटर लिखिए, यूनिट लिखेंगे तो आपका नंबर जो है ना कट होने का चांसेस कम हो जाएगा, ठीक ना। तो इसका नेक्स्ट देखिए, डायमीटर ऑफ सन इज 1,400,000,000 मीटर, तो आप बहुत ही सिंपल है, 1.4 इंटू 10 पावर, कितने नंबर है यहाँ पे 3, 9 नंबर है, तो 9 मीटर आंसर हो गया आपका, ठीक है। तो इसका नेक्स्ट देखिए, इन ए गैलेक्सी देयर आर ऑन एवरेज, यहाँ पे देखिए ये हो गया 100, 1000, मिलियन, 100 बिलियन स्टार्स, तो आपको लिखना है 1 के बाद 1.0 इंटू 10 के बाद कितने नंबर, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 9, मतलब 10 के बाद 11 स्टार्स, ठीक है, तो ये हो गया आपका आंसर। तो इसके बाद नेक्स्ट देखिए, द यूनिवर्स इज एस्टिमेटेड टू बी अबाउट, देखिए कितने नंबर है, यहाँ पे हो गया 1000, ये हो गया मिलियन, 12 बिलियन, बहुत कमी है 12 बिलियन, 2 ये देखिए यहाँ पे गलती हो रहा था हमसे, तो 1.2 इंटू 10 पावर कितने हैं, देखिए यहाँ पे 9 और 1 10, तो यहाँ पे 10 ईयर्स, ठीक ना। तो ये हो गया आपका आंसर। देखिए हमसे गलती होता है, 12 नहीं होगा, 1 के बाद ही, मतलब फर्स्ट होल नंबर के बाद ही जो है ना पॉइंट बैठेगा। तो इसके बाद नेक्स्ट देखिए, द डिस्टेंस ऑफ द सन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द मिल्की वे गैलेक्सी इज एस्टिमेटेड टू बी, वाओ कितने जीरो है, देखिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा जीरो है, यहाँ पे मतलब ये हो गया आपका 1000, ये हो गया मिलियन, बिलियन, टिलियन, टिलियन के बाद मुझे याद नहीं आ रहा है, तो हम डायरेक्ट आंसर लिखते हैं, ठीक ना। तो यहाँ पे 3.0 इंटू 10 पावर, देखिए कितने जीरो है, यहाँ पे 3 6 9 12 15 18 20 20, ठीक ना, मीटर,
आप इसको दोबारा एक बार चेक कीजिए, 0। तो यहाँ पे 3, 6, 9, 12, 15, 18, 20, ठीक है, तो आंसर आपका सही है। तो इसके बाद नेक्स्ट देखिए, एक बहुत बड़ा नंबर, मॉलिक्यूल्स कंटेन इन ए ड्रॉप ऑफ वाटर वेट 1.8 ग्राम। मतलब आपको सर समझे, 1.8 ग्राम मतलब एक ड्रॉप से भी छोटा वाटर में इतने मॉलिक्यूल्स है, कितने हैं आपको हमें मतलब इसको साइंटिफिक फॉर्म में लिखना है। तो देखिए 6.023, ठीक है, इंटू 10 पावर, देखिए आराम से काउंट करते हैं, यहाँ पे हो गया 3, 6, 9, 12, 15, 18, ठीक है, यहाँ पे हो गया 21 और एक 22, ठीक ना, मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो इसका नेक्स्ट देखिए, द अर्थ हैज, यहाँ पे एक नंबर दिया हुआ है, देखिए ये नंबर हम पढ़ सकते हैं 1,353,000,000 क्यूबिक किलोमीटर ऑफ सी वाटर, ठीक ना। इसको हमें साइंटिफिक फॉर्म में लिखना है, साइंटिफिक फॉर्म में लिखना बहुत ही आसान रहेगा। 1.3 के बाद 1.353 इंटू 10 पावर कितने रहे, देखिए यहाँ पे 3, 6, 9, तो 10 पावर 9 क्यूबिक किलोमीटर, ठीक ना, ये हो गया आपका आंसर। लास्ट है, द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया वॉज अबाउट, यहाँ पे हमारा इंडिया का पॉपुलेशन दिया हुआ इन मार्च 21। चलिए हम इसको पढ़ेंगे आज। तो ये हो गया आपका 100,000 मिलियन, 1 बिलियन 27 मिलियन पॉपुलेशन इंडिया में था मार्च 2021, ठीक ना। 2001 में, 21 नहीं 2001, मतलब 21 साल पहले की बात है। तो अभी इसमें और कुछ नंबर ऐड होंगे शायद। तो चलिए हम इसको साइंटिफिक फॉर्म में लिखते हैं। साइंटिफिक फॉर्म में लिखेंगे तो 1.027 इंटू 10 पावर कितने, देखिए यहाँ पे 3, 6, 9, 10 पावर 9 पॉपुलेशन, ठीक ना। तो इसी के साथ हमारा ये एक्सरसाइज ए पे कंप्लीट होता है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया, आपको स्टैंडर्ड फॉर्म समझ में आया होगा, आपको कैसे एक्सप्लेन करते वो समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है, कोई भी डाउट है, तो हमसे पूछिए, हम आपकी डाउट क्लियर करने की, आपकी कंफ्यूजन दूर करने की पूरी कोशिश करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को आप लाइक कर दीजिए, आप शेयर कीजिए, और ऐसे वीडियो के लिए आप हमारे वीडियो सब्सक्राइब कर लीजिए और आप बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे हम जब डालेंगे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पेज को लाइक कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।